समाचार में आपका स्वागत है। तो ये सारी बात है, इसके लिए तो उनके हित में और गांव के हित में ये सब काम हो रहा है, लोगों की आमदनी बढ़ेगी। अब इसके अलावा आज जो काम हो रहा है सड़क के मामले में, तो सड़क के मामले में तो आपने जो कहा है हम लोग तो बराबर कहते रहते हैं। 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का पैकेज है और आज जो आप कर रहे हैं, जो आपने पैकेज में किया उसके अतिरिक्त भी इसमें कुछ योजनाएं आप लोगों ने की है, शुरू की है। तो ये बहुत खुशी की बात है और ये सब काम हो रहा है। और मुझे तो खास करके बहुत प्रसन्नता है कि आज तो जो घर घर फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया है, इतने गांव को 44,595 गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ा जाएगा। और जो कुछ भी रविशंकर जी ने बताया है और इसके लिए जो एक थोड़ा छोटा सा प्रेजेंटेशन दिया गया, लोगों को बहुत लाभ होगा। आज के युग में जो इसका एक महत्व हो गया है, अब हम लोगों का तो ये देश इतना गरीब है लेकिन फिर भी 8 करोड़ से भी ज्यादा लोग मोबाइल रखे हुए, सब लोग मोबाइल का यूज कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, गरीब आदमी भी इस्तेमाल कर रहा है। तो अगर ये सुविधा मिल जाएगी तो बच्चियों को पढ़ने की भी सुविधा इससे मिलेगी। अन्य प्रकार से कोई भी योजना हम लोग लागू करते हैं तो उस योजना का क्रियान्वयन ठीक ढंग से होगा। कोई भी आदमी अगर चाहेगा बाएं दाएं गड़बड़ करने का तो गड़बड़ी की गुंजाइश इसमें समाप्त होती है। तो ये सब चीज के लिए जो काम किया है मैं इसके लिए भी बधाई देना चाहता हूं। और जो सड़कों का, पुलों का जो कुछ भी किया गया इसके लिए तो विशेष तौर पर बधाई है। और खास करके जो यहाँ पर हमने आपका जब कार्यक्रम यहाँ पर हुआ था 2017 में 14 अक्टूबर को, उस कार्यक्रम में मोकामा में, उसी में हमने अनुरोध किया था और कहा था कि जो हम लोगों का भागलपुर में जो एक पुल है तो उस पुल का भी इसको पूरे तौर पर करना चाहिए हम लोगों को। अब उसके बगल में उसको हम विक्रमशिला सेतु को जो हम देखने गए थे, ये लोग बना दिए थे 2002 तक में और बन गया था वो पुल। और उसके बाद इतना जाम होता था कि हमको पता चला तो हम व्यक्तिगत रूप से वहां जा करके, तो जब वहां पर गए हुए थे हम, और एक एक चीज को हमने देखा, उसका अप्रोच कितना पतला है, कितना बेकार बनाए हुए लोग। तो हमने वहां पर टारगेट रखा कि जल्दी से जल्दी इसका अप्रोच 4 लेन करिए, वो भी हम देखने के लिए गए। और जब देखा तो हमने कहा कि भाई इससे काम नहीं चलेगा, इसके पैरेलल समानांतर और पुल हम लोगों को बनाना पड़ेगा। पहले लगा 2 लेन, फिर लगा 4 लेन। उस पर राज्य सरकार की तरफ से भी जो कुछ भी एक्विजिशन लैंड का या जो कुछ भी करना था वो सब भी किया गया। लेकिन जब आपका कार्यक्रम था तो उस कार्यक्रम में हमने यह अनुरोध किया कि आप इतना ज्यादा पैकेज में दिए हुए और सब काम कर रहे हैं, तो अगर इसको भी कर दीजिएगा तो ये बहुत अच्छा होगा। और नाम भी ऐतिहासिक है, विक्रमशिला, भागलपुर के पास विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय उसके नाम का ये है, इस पुल का नामकरण। तो उस पुल के समानांतर भी बने तो इसको फिर आपने इसको स्वीकार कर लिया। और जब यहाँ पर नितिन गडकरी जी आए हुए थे 29 जनवरी 2018 को, तो उसमें भी काफी चर्चा हुई और उन्होंने कहा कि नहीं, इस पुल को भी हम पैकेज का अंग बनाएंगे। और उस पैकेज का अंग बना लिया और अब 4 लेन जो ब्रिज उसके समानांतर बनेगा उसका भी आज आपके माध्यम से शिलान्यास होगा। ये बहुत प्रसन्नता और खुशी की बात है। और जितनी चीजें बन रही है, बख्तियारपुर रजौली पथ का 4 लेन का चौड़ीकरण, ये कितना जरूरी है। मेन रोड वही है पटना और रांची के बीच का, जब शुरू से ही पटना और रांची का वही मेन रोड है, जब एक साथ था। अभी तो 2000 में अलग हो गया, लेकिन वो एक अलग बात है। लेकिन उस रोड इतना ज्यादा उस पे वाहन चलता है आज भी, तो उसका चौड़ीकरण बहुत जरूरी था। तो अब आज उसका भी 4 लेन बख्तियारपुर से रजौली का भी हो गया। और आरा मोहनिया वाले के लिए तो हम लोगों ने कोशिश किया था, उसमें वो सफलता नहीं मिली, कोई पीपीपी मोड में आ गया था, लेकिन बाद में उससे वो निकल गए। तो फिर अंत में हम लोगों ने पुनः इसको लौटा दिया, लेकिन लैंड का एक्विजिशन पूरा कर लिया गया था। अब उसका भी चौड़ीकरण हो रहा 4 लेन, ये बहुत प्रसन्नता की बात है। और नरेंद्रपुर पूर्णिया पथ का 4 लेन का जो चौड़ीकरण कर रहे हैं, एक नया ब्रिज बनने जा रहा है, वो एक तरफ झारखंड एक तरफ बिहार, तो उसको मिला करके इसमें इतना आवागमन होगा कि वो बहुत जरूरी है। उसका भी काम जो किया जा रहा है। और इस तरह से जितनी भी सड़कें हैं, पटना में गंगा नदी के जो पुल है बना हुआ महात्मा गांधी सेतु, उसके भी पैरेलल 4 लेन का पुल का निर्माण होगा। तो इस तरह से अनेक जो काम होगा। और कोसी नदी पर
बीरपुर से बीरपुर के बीच में फुलौत घाट पर ये जो बनेगा, तो बीरपुर से बीरपुर जो NH 106 पहले था, उसका शायद नंबर बदल गया है, तो ये पुल था, उसमें इसका ब्रिज का बनना, जो सड़क है, इसमें इस ब्रिज का बनना बहुत जरूरी है। तो लोगों को इससे काफी सहूलियत हो जाएगी, इसलिए बहुत अच्छी बात है। और पटना में रिंग रोड बनाने का निर्णय हो गया और रिंग रोड बनाने की शुरुआत हो रही है। हम लोगों ने जो कुछ भी किया है, यहाँ पर एक सड़क हम लोग ऑलरेडी बना रहे हैं, तो उस सड़क का ही एक हिस्सा, और उसके लिए पूरा जमीन का एक्विजिशन पहले से हम लोगों ने किया हुआ। तो अब वहीं पर अभी हम हाल में जाकर के देख लिए हैं और वहीं से इसकी शुरुआत हो रही है। तो जो इसका पटना का जो बनेगा, तो ये बहुत उपयोगी होगा। और मैं समझता हूं कि इसके लिए जो काम करने का शुरुआत किया गया है, ये बहुत उपयोगी है। और इस तरह की जितनी योजनाएं ली गई हैं, और हमको पूरा भरोसा है कि अभी पिछली बार जब ये मेरे हिसाब से जुलाई के अंत में ही कार्यक्रम था एक, और जो गांधी सेतु है उसका एक हिस्सा बनकर के नए सिरे से तैयार हुआ था, उसके उद्घाटन में आए हुए थे मंत्री जी। तो उन्होंने, नितिन गडकरी जी, उस समय भी हमने उनको एक अनुरोध किया था 4 चीजों के बारे में। नेशनल हाईवे 80 में मोकामा लखीसराय मुंगेर पथ का चौड़ीकरण, नेशनल हाईवे 28 मुजफ्फरपुर बरौनी पथ का चौड़ीकरण, नेशनल हाईवे 31 में खगड़िया पूर्णिया पथ का चौड़ीकरण 4 लेन का, और नेशनल हाईवे 77 में मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनवर्षा पथ का चौड़ीकरण 4 लेन का। मैं इस बात के लिए बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इसको भी केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है, और अब ये सब 4 लेन बनेगा तो आवागमन में इतनी लोगों को सुविधा होगी। एक ही अनुरोध हमारा है, ये सब काम तो हो गया है, एक ही है कि बहुत अच्छा दिल्ली से लेकर के गाजीपुर तक का बन गया है, लखनऊ होते हुए इतना बड़ा 8 लेन सड़क बन रही है और लगभग पूरा हो रहा है। तो गाजीपुर से बक्सर बहुत दूर नहीं है, मात्र 16-17 किलोमीटर है, और अगर उसको जोड़ दिया जाएगा अगर बक्सर से, तो हम समझते हैं कि इतनी बड़ी सुविधा हो जाएगी कि एक वैकल्पिक सड़क दिल्ली के लिए भी मिल जाएगा, लखनऊ जाने के लिए भी मिलेगा, और यहाँ भी सब जगह जो 4 लेन का हो रहा है, तो आपको इसका फायदा दूसरे राज्यों को भी बहुत ज्यादा मिलेगा। तो मेरा एक ही विनम्र रूप से प्रार्थना है कि ये जो लखनऊ से गाजीपुर के हदरिया गांव तक है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे विकसित किया जा रहा है, वो बक्सर तक उसको अगर बढ़ा दिया जाए तो बहुत लाभ होगा लोगों को। तो ये हम जरूर कहना चाहेंगे। और पिछली बार भी हमने कहा था कि इंडो नेपाल बॉर्डर के किनारे जो सड़क बन रहा है वो 7 किलोमीटर की सड़क बन रही है। अब इंडो नेपाल बॉर्डर के किनारे वाली सड़क को भी अगर केंद्र सरकार पूरे तौर पर लेकर के इसका भी 4 लेन चौड़ीकरण अगर करेगा तो बहुत लाभ होगा। और अभी भी आप जो देख रहे हैं कि जिस तरह से स्थिति हो रही है बॉर्डर के पास इधर उधर, तो हमको लगता है कि सड़क को हम लोगों को पूरे तौर पर और थोड़ा जो है ज्यादा उसमें आवागमन बहुत होगा। तो ये जो 7 मीटर वाला है इसको भी अगर लेकर के इसको और चौड़ीकरण कर दिया जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। हमारा तो यही विनम्र आग्रह होगा। उसके बाद जितना काम हो गया, अब क्या होना है, हम लोगों का तो पहले से तय था कि 6 घंटा में पटना पहुंचेंगे राजधानी अधिक से अधिक कोई भी दूर दराज इलाके से। अब वो हो गया, तब 5 घंटा का लक्ष्य रख दिया। हम लोगों ने यहाँ पर भी जो सड़कों के निर्माण पर काम किया है और उसके लिए पॉलिसी हम लोगों ने बनाई कि सड़क का निर्माण ही सही, उसका मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। उसी तरह से पुल का मेंटेनेंस हमने यहाँ अपने डिपार्टमेंट को कहा कि जिस तरह से रेलवे में ब्रिज का मेंटेनेंस किया जाता है, रोड को भी ब्रिज का मेंटेनेंस करना चाहिए। तो हमारे यहाँ तो उसके लिए भी काम शुरू हो गया और हम लोगों ने सड़क को और ब्रिज के मेंटेनेंस को हिस्सा बना दिया गया है लोक शिकायत निवारण कानून का अंग। यानी कोई भी आदमी शिकायत करेगा तो न सिर्फ इस काम को होगा बल्कि इसके लिए कोई जिम्मेवार है नहीं करने के लिए तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो हम लोग इस तरह से यहाँ भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और इतने बड़े पैमाने पर केंद्र की तरफ से आपने जो सड़कों के क्षेत्र में काम कर दिया, हम समझते हैं कि अब उससे यहाँ आवागमन में तो सुविधा होगी ही, काम बढ़ेगा। अब हर गांव को हम लोग लगभग सड़क से जोड़ रहे हैं, तो जोड़ चुके हैं। तो उसके बाद लोगों को जो अब इतनी बड़ी एग्रीकल्चर की पॉलिसी बन गई है, तो ये सब सुविधा होने से ही तो कोई गरीब आदमी, और हम लोगों के यहाँ तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी आप जानते ही हैं
हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा लोग 89% गांव में निवास करते हैं और 76% लोग कृषि पर आधारित। तो अगर ये सब कुछ होगा तो हमारे 3/4 पॉपुलेशन को कितना लाभ होगा, अपने चीजों को वो कहीं पर ठीक ढंग से पहुंचा सकता है, बेच सकता है। और आपने जो पॉलिसी बना ली है और इसके साथ साथ जिस प्रकार से ये घर तक फाइबर बना करके ऑप्टिकल फाइबर से लोग जो जोड़ेंगे, तो अब तो इतना ज्यादा कम्युनिकेशन लोगों को होगा कि किस चीज को कहां पर भेजेंगे। पॉलिसी भी आ गई कि जहां इच्छा वहां अपना बेचो, दुनिया भर का माफ करेगा, पूरे देश का दुकान एक ही समान, कहीं भी जा करके बेचो। तो ये सब जो पॉलिसी बन गई, अब वहां उस पॉलिसी का लाभ लेने के लिए कोई दूसरे राज्य में भी कोई अपना सामान बेचेगा, कोई यहाँ करेगा, तो बहुत सुविधा होगी। इसलिए उस दृष्टिकोण से जो सड़कों के निर्माण का और सड़कों के चौड़ीकरण का और पुलों के निर्माण की जो योजनाओं का आज आप उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं, इसके लिए तो मैं अपनी तरफ से और बिहार के तमाम लोगों की तरफ से आपका हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। और मुझे पूरा भरोसा है कि समय के अंदर ये सारा काम होगा। और कुछ लोगों की तो आदत है कुछ कुछ बोलता रहता है, जनता पर कोई असर नहीं है। हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि बिहार की जनता पर ये जब कुछ अनाप शनाप बोलता रहता है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं। जनता सीधे देख रही है काम, किस तरह से काम किया जा रहा है आपके द्वारा, यहाँ की सरकार के द्वारा, तो उन सब चीजों का बहुत असर है। तो ऐसी स्थिति में और जितना काम हो रहा है और जिस तरह से निर्माण का कार्य हो रहा है, ये कोविड के कारण तो बहुत चीज थोड़ा व्यवधान आया, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी सारा काम जिस ढंग से किया जा रहा है, तो उसके चलते लोगों के मन में एक प्रसन्नता का भाव है और लोगों को बहुत भरोसा है कि उनका भविष्य ठीक होगा और जो आने वाली नई पीढ़ी है उसका भविष्य उज्जवल होगा, ये हमको पूरा भरोसा है। और हम आपको यही आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि हम लोग पर्यावरण के लिए जो सोचते रहते हैं, हर जो भी सड़क जहां भी बनवा रहे हैं उसके दोनों किनारे हम लोग साथ साथ वृक्षारोपण भी करवा रहे हैं और उसके साथ साथ कर दिया है कि अगर सड़क ऊंचा है तो उस पर एक ही रो नहीं अनेक रो का उसमें हम लोग वृक्ष लगाने का निर्णय कर चुके हैं। आपको हम लोग बता चुके हैं कि हम लोगों ने तो 2 महीने के अंदर 3,47,00,000 वृक्षारोपण किया है। तो हम आश्वस्त करेंगे जितना सब कुछ होगा उसके लिए भी हम लोग इन सब चीजों पर ध्यान देंगे ताकि लोगों को इन सब चीजों का लाभ हो। तो आज के इस अवसर पर पुनः आपका बिहार के लोगों के लिए जो कुछ भी सौगात दिया है आपने, इसके लिए मैं आपका पुनः अभिनंदन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। अब माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर द्वारा इंटरनेट सुविधा का शुभारंभ किया जाएगा। अब माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से बिहार राज्य के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग की 9 परियोजनाओं यथा महात्मा गांधी सेतु के समानांतर नया 4 लेन पुल निर्माण, गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु के समानांतर नया 4 लेन पुल का निर्माण, कोसी नदी पर नया 4 लेन पुल का निर्माण, 6 लेन रामनगर कन्हौली पटना रिंग रोड खंड सड़क का निर्माण, 4 लेन नरेंद्रपुर पूर्णिया सड़क का निर्माण, 4 लेन आरा पररिया सड़क का निर्माण, 4 लेन पररिया मोहनिया सड़क का निर्माण, 4 लेन बख्तियारपुर रजौली सड़क का निर्माण पैकेज 2, 4 लेन बख्तियारपुर रजौली सड़क का निर्माण पैकेज 3 के शिलान्यास हेतु शिला पट्टिकाओं का अनावरण किया जाएगा।
वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए।